Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So today I explain your English textbook Beehive Chapter 6 Part 1. आज हम लोग आपके जो Beehive टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की उसके चैप्टर 6 जो है उसके पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे। आज जो बच्चों में एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। एक ऐसा स्टोरी है, माई चाइल्डहुड है और वो इंसान की चाइल्डहुड है जो मेरा एक आइडियल पर्सन है और मेरे नहीं, आई थिंक सबका वो आइडियल पर्सन होना चाहिए और वो है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी इस दुनिया में नहीं है, पर आज मैं आपको उनके बचपन से जो उनके लाइफ स्टोरी है वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माई चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड है APJ अब्दुल कलाम। एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अ ग्रेट पर्सन, अ वेरी आइडियल मैन इन द वर्ल्ड इन माई आइज। मैं ऐसा देखती हूँ। तो उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बिफोर यू रीड हम लोग कुछ जान लें। कैन यू थिंक ऑफ माई एनी साइंटिस्ट? क्या आप कोई भी साइंटिस्ट के बारे में सोचते हो हु हैव ऑल्सो बिन स्टेटमेंट्स, जिसके पास बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं। APJ अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी guided Indian into the 21st century, become our 11th president in 2002. ये एक ऐसा इंसान थे जिसके बारे में मैं कुछ भी बोलूँ तो मेरे लिए शायद उनके बोलने का जो शब्द है वो कम होगा, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे जिसको मैं कोई भी हिसाब से उसकी जो है वो तुलना में नहीं कर सकती। बहुत ही एक आइडियल इंसान, एक ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट साइंटिस्ट जो हमारे 11th प्रेसिडेंट थे 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। उसके जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसमें से थोड़ा सा में हम लोगों ने जो है उसके हिज चाइल्डहुड जो है वो हमने ले लिए हैं। तो चलो आज उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट। अब्दुल कलाम कहते हैं, सर अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में, तमिल फैमिली में, एक छोटा सा आइलैंड है जिसमें एक शहर है रामेश्वरम, मद्रास स्टेट में, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। माई फादर जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite this disadvantage, मेरे जो पापा थे जैनुलाब्दीन, उनके पास ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था वो और ज़्यादा उनके पास पैसे भी नहीं थे, वही इसका डिसएडवांटेजेस था। ही पोसेस्ड ग्रेट इनिटेट विजडम। इनिस्टेट विजडम का मतलब होता है इन बॉर्न अ क्वालिटी फॉर फीलिंग इन वंस नेचर एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छे क्वालिटी इंसान का और एक बहुत अच्छे स्पिरिट थे। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फीड एवरी डे। He had an ideal helpmate in my mother. वो एक ऐसे इंसान थे जो मेरे मम्मी को बहुत ही मदद करते थे काम में। क्यों? I do not recall the exact number of the people she feed every day, but I am quite certain that far more outsiders
8 feet as all the enough members of our own family put together. मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो मुझे रोज खिलाते कि नहीं, लेकिन मेरी माँ जो है वो इतना कुछ नहीं कर सकते। मेरे पापा एक साथ में मिलकर उनके साथ काम करते थे और हमारे जो पूरे फैमिली को एक साथ में पकड़ के रखे थे। I was one of many children, a short boy with a rather undistinguished looks, born to a tall and handsome parent. मैं हमारे बहुत सारे भाई बहन थे, लेकिन उसमें मैं एक छोटा सा शॉर्ट बॉय, मतलब बहुत ही हाइट छोटा था और दिखने में भी इतना अच्छा नहीं था। मेरे जो पेरेंट्स थे वो टॉल थे और हैंडसम थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम हमारे पुराने झोपड़े जैसे घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, एक बड़ा पक्का हाउस कह सकते हैं, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, लाइमस्टोन और मतलब सीमेंट और ब्रिक से बनाया गया था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, मस्जिद वाले गली में रामेश्वरम में। माई ऑस्ट्रिच फादर यूज टू अवॉइड ऑल इंटरनेशनल कम्फर्ट्स एंड लग्जरियस, मेरे जो पापा थे ये हर कुछ इंटरनेशनल जो हम लोगों को मतलब इसेंशियल जो मतलब कंफर्ट्स और लग्जरियस होते, ये सब चीज़ से मेरे पापा दूर रहते थे, अवॉइड करते थे। हाउएवर ऑल, मतलब एकदम सिंपल इंसान, स्ट्रिक्ट भी थे। When I was 8 years old, जब मैं 8 साल का हुआ, for reasons I have never been able to understand, ये कारण था मैं कभी नहीं सोच पाया, a sudden demand for termite seeds erupted in the market. जो टर्माइट सीड्स, ये रीज़न था कि जो वो है वो समझ नहीं पा रहे थे कि सडन आई डिमांड फॉर टर्मिनेट सीड्स इरप्ट इन द मार्केट, अचानक से जो है टमराइन जो सीड्स है वो बाज़ार में, मार्केट में बहुत ही उसका जो है वो भाव बढ़ गया। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम, मैं जो है वो सीड्स कलेक्ट करके उसको बेचने लगा। टू ए प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट, मैंने जो है मस्जिद गली में वो जितने भी किराने के दुकान है उसमें ये जो है बीज बेचने लगा। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, पूरे दिन में मुझे कुछ 1 आना जैसे मिल जाते थे। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वर्ल्ड विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन Dinamani, our area, being isolated, was completely unaffected by the war. पुराने ओल्ड इंडियन कॉइन को आना बोलते हैं, मतलब 6 पैसा जितना। हमारे जो तब मेरे भाई जो है जलालुद्दीन, वो मुझे युद्ध के बारे में जो है स्टोरी सुनाने लगा। मैंने जो है हेडलाइंस में भी दिखा था, पूरा जो हमारे एरिया था पूरा आइसोलेट किया गया था जंग के लिए। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन अलाइटेड फोर्सेस, लेकिन बहुत ही जल्दी इंडिया ने जो है अलाइड फोर्स जो है वो ज्वाइन कर लिया। एंड समथिंग लाइक द स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। अलाइड फोर्स मतलब द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशियन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो बातें कर रहे हैं। तो हमारे जो राज्य थे उसमें इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हेल्थ इन द रामेश्वर स्टेशन। तब ऐसा हुआ कि
पहले ट्रेन जो है रामेश्वरम स्टेशन में रुकने लगा। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। मैं जो है न्यूज़पेपर बेचता था, न्यूज़पेपर का बंडल जो है मैं चलती हुए ट्रेन में जो है वो चढ़ाता था। वो रामेश्वरम रोड के बीच में था, रामेश्वरम से धनुषकोडी में ये काम करता था। दैट फोर्स माई कज़िन शमसुद्दीन, मेरे जो कज़िन थे शमसुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, वो जो है रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बेचते थे। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड डिसिप नेचुरली, उसको एक मदद चाहिए था ताकि वो जो बंडल्स फेंके उसको कोई कैच करना। आई फील्ड द सॉल्ट, मैंने उसका वो भी काम पूरा कर दिया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेज, शमसुद्दीन ने मेरी, वेज का मतलब होता है सैलरी, शमसुद्दीन ने मेरे मदद करने का मुझे पहला पैसा सैलरी दिया। हाफ अ सेंचुरी लेटर, अर्ध शतक बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग मैन वन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं हाफ सेंचुरी के बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसा इंसान बना हूँ, मुझे गर्व होने लगा कि मैं अपने खुद का पैसा खुद कमाने लगा हूँ। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट। हर बच्चे पैदा होते हैं, उसके कुछ अलग अलग कैरेक्टराइट्स होते हैं, कुछ सामाजिक, अर्थनैतिक, उसके जो इमोशनल, उसके जो वातावरण होते हैं अलग होते हैं। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर अथॉरिटी, और उसके हिसाब से वो अपने अपने जो है ट्रेन हो जाते हैं, उसको अथॉरिटी मिल जाते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मैं बहुत ही जो है मैं बहुत ही जो है दिल से, सच्चे दिल से मेरे जो है पापा का मदद करने चाहता था, उसका एक शिष्य बन के, फ्रॉम माई मदर, जैसे वो मेरे माँ का है वैसे। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड, मैं मेरे दिल में एक ही जैसा भाव, दया मेरे 3 भाई बहन के लिए रखते थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे 3 बहुत ही नज़दीकी दोस्त थे बचपन में। रामनदास शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये जो 3 बच्चे थे, 3 बच्चे ब्राह्मण फैमिली से और बहुत ही ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने विचार वाले, कुसंस्कार विचार वाले फैमिली से बिलोंग करते थे। हिंदू, एज अ चिल्ड्रेन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमॉन्ग्स्ट आवर सेल्फ बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग, लेकिन हम लोगों में कभी भी हम अलग चारों में नहीं समझे हमारे धर्म के हिसाब से। इनफैक्ट रामनदास शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामनदास शास्त्री जो थे उनके पापा का नाम थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि ना सबसे बड़े पुरोहित थे रामेश्वर मंदिर के। लेटर ही टूक ओवर द फादर अरविंदन वेन इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट टू विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंद जो थे वो एक बिजनेस थे, वो ट्रांसपोर्ट में जो है बिजनेस करते थे और अलग अलग जो है स्थापत्य कला में दर्शन करने लगे। एंड द शिव प्रकाशन बिकम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द साउथर्न रेलवेज, वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से साउथर्न रेलवेज में शिव प्रकाशन को जॉब मिल गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी, एनुअल जब सीताराम कल्याण सेरेमनी होता था तब आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑफ कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ द मैरिज साइट। हमारे फैमिली जो थे वो बोट को सजाते थे जो मंदिर में
भगवान के जो शादी के लिए सजाया जाता था। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा, और वो एकदम नदी के बीच में होता था जो रामा के नाम से बुलाया जाता है। तीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस, वो हमारे घर के नज़दीकी था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द फोर प्रोफेट वेर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड द ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली। जो रामायण है उसकी जो लाइव कहानी है वहाँ पे बोला जाता था। उसके सोने के टाइम मेरे मम्मी मेरे दादी जो है वो हमारे घर के सब बच्चों को रामायण सुनाते थे। वन डे व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में 5वीं कक्षा में एलिमेंट्री स्कूल में गया, तब एक दिन अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नए जो शिक्षक थे हमारे क्लास में आए। आई यूज टू वेयर अ कैप विच, मैं जो है सर पे कैप इस्तेमाल करता, विच स्केयर्ड थेड, उसने मुझे धमकी दिया, डराया। एंड द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक अ हिंदू पैरिश सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, उनके पेट में बात हजम नहीं हो रहा था कि जो हिंदू के ब्राह्मण के बच्चे हैं वो जो है मुसलमान के लड़के के साथ बैठे एक ही बेंच में। इन अकॉर्डेंस विथ आवर स्कूल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, लेकिन हमारे स्कूल के एक सामाजिक और भी टीचर थे जिसने वो देखा। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मैं उनको पूछा और पीछे के बेंच में जाके बैठा। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत ही दुख हुआ। एंड सो डिड रामदास शास्त्री, he looked utterly downcast as I shifted to my seat in the low row, और मेरे जो दोस्त थे उसको भी बहुत दुख हुआ दूसरे जब देखा कि मैं लास्ट बेंच में बैठा हूँ। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, मुझे जो लास्ट बेंच में बैठना पड़ा इसके लिए वो रोने भी लगा। आफ्टर स्कूल छूटने के बाद वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, हम घर पहुँचे और हमारे पेरेंट्स को बताए अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। लक्ष्मणा शास्त्री समाउंड द टीचर एंड आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट शी डिड नॉट स्पेयर द पोजिशंस ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी कम्युनल इंटरनेस इन द माइंड्स इन इनोसेंट चिल्ड्रन। ये बच्चे हैं, इसको धर्म के नाम पे कुछ मत कहो, धर्म के नाम पे इसको अलग मत करो, ये बच्चे को दिल में तुम लोग भेदभाव ना लाओ। ये जो है लक्ष्मण शास्त्री जो है अपने स्कूल में बोलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि आप है ना दूसरों के बच्चे के मन में ऐसा भेदभाव नहीं डालो, ये सब बच्चे जो है इनोसेंट है। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, उसने टीचर को पूछा बहुत ही कड़क से, टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल द आइलैंड, तुम क्षमा मांगो नहीं तो इस स्कूल को छोड़ के चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेस बिहेवियर, टीचर ने सिर्फ उसके लिए क्षमा ही नहीं मांगा, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, उसने उसको बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब असर हुआ। तो बच्चों आज यहाँ तक ही हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है। सब खुद अब्दुल कलाम ने उसके जो बायोग्राफी है उसमें से उन्होंने अपना चाइल्डहुड बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको जो है इसमें से 30 हार्ड वर्ड्स मुझे 2 टाइम्स लिख कर बताना है और साथ में जो बाजू में वर्ड मीनिंग है इंग्लिश टू इंग्लिश वो भी मुझे बताने हैं, ठीक है। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।